सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। आगे 503 पांचरात्र पाशुपतादि प्रवृत्ति प्रयोजनम। तो कहते हैं तंत्र में प्रवृत्ति होती है, उसका क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं पांचरात्र। पांचरात्र क्या है? नारदेन पांचरात्र नामकम तंत्रमकारी। लुंग लकार में कर्मणि प्रयोग में कह दिया, नारद मुनि के द्वारा क्या रचित था? पांचरात्र एक तंत्र है, पांचरात्र नाम है उसका। तत्र वासुदेवे अंतर्करणस्य स्थापनम कथितम। तो क्या है वहां पे मोक्ष? कहते साधन क्या है? कहते वासुदेव, ये वैष्णव ग्रंथ है, वासुदेव में अंतःकरण का स्थापन करना, स्थिति वहां पे होनी चाहिए। अतः तस्यापि अंतःकरण स्थैर्य संपादनात् ज्ञान द्वारा मोक्ष एव फलम। तो समन्वय करते हैं, उसका भी क्या फल है? कहते अंतःकरण की स्थिरता, स्थैर्य माने स्थिरता, उपासना से क्या लाभ होता है? अंतःकरण की स्थिरता मिलती है। तो कहते हैं उससे क्या होगा? ज्ञान में श्रवण ठीक हो पाएगा, ज्ञान फलित हो पाएगा, श्रवण ठीक हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं अंतःकरण स्थैर्य के संपादन का संपादन प्रयोजन है, साक्षात प्रयोजन पांचरात्र का, ध्यान का, उसका। उससे क्या होगा? ज्ञान द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान द्वारा मोक्ष, इसलिए परंपरा साधन वो भी बन गया। सर्वेषां भी वैष्णव ग्रंथानां पांचरात्रे अंतर्भाव। तो कहते जितने वैष्णव ग्रंथ है, सभी वैष्णव ग्रंथ पांचरात्र के अंतर्गत है, वही मुख्य उनका ध्येय है, इसीलिए उसी को मुख्य ग्रंथ मानेंगे। तच्च पांचरात्र धर्मशास्त्रे अंतर्भवती। और ये पांचरात्र कहाँ, उसका अंतर्भाव कहाँ होगा? सभी वैष्णव ग्रंथ का पांचरात्र में अंतर्भाव हो गया, और पांचरात्र धर्मशास्त्र के अंतर्गत हो गया। धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र का प्रयोजन बताया चित्त शुद्धि, एकाग्रता इत्यादि। आगे पाशुपत तंत्र, उसका भी ये वैष्णव की जगह शैव ग्रंथ है, और कोई भेद नहीं है। पाशुपत तंत्रे पशुपत्याराधनम कथ्यते। पशुनाम पति पशुपति भगवान शिव जी, तो उनका आराधन कहा गया है वहां पे। तत्कर्ता पशुपति, तो कहते हैं उसका कर्ता भी पशुपति है। तस्यापि अंतःकरण नैश्चल्य संपादन द्वारा, वहां पे स्थिरता कह दिया, यहाँ पे नैश्चल्य कह दिया, एक ही अर्थ है। तो ये पाशुपत तंत्र भी क्या है? मन की स्थिरता प्राप्त कराता है, और उसके द्वारा मोक्ष साधनम ज्ञानम एवं फलम। तो ज्ञान उसका फल है, मोक्ष साधन बनता है, इसीलिए परंपरा से पाशुपत तंत्र भी साधन बन गया। अभी ये शैव वैष्णव ग्रंथ हो गया, और भी शैव ग्रंथ है। तो कहते शैवादि ग्रंथानां फलम वाम मार्गश्च। तो कहते अभी तंत्र में क्या है ना, एक दक्षिण मार्ग है और एक वाम मार्ग है, और एक मिश्र कहते, दोनों का मिश्रित करते या समयाचार कहेंगे, दक्षिणा मार्ग को समयाचार कहते। वास्तविक दक्षिण मार्ग में केवल सन्यासी को अधिकार है। सन्यासी केवल माने ये दक्षिण मार्ग में क्या है कि संपूर्ण तंत्र अंतरंग होता है। अंतरंग होने माने बाहर नहीं करते, भीतर करते। तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर कर ये करते। तो जो अभी आजकल जो श्री विद्या इत्यादि उपासना, उसमें दक्षिण मार्ग है, माने वो राइट हैंडेड पाथ जो कहते हैं, और ये वाम मार्ग लेफ्ट हैंडेड पाथ कहते हैं। आगे जाकर उसको क्या काला जो इत्यादि कह देंगे। तो ये क्या है कि वाम मार्ग हो गया। ये दो मार्ग है, और मिश्र करते तो संपूर्ण अंतरंग नहीं कर पाते। तो सन्यासी पहले क्या है कि बाह्य पूजा इत्यादि से शुरू करेगा, किंतु वाम मार्ग का नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है कि एक मिश्र मार्ग भी कहते हैं, जहाँ पे थोड़ा बाह्य पूजा इत्यादि रहता है। तो यहाँ कहते हैं ये सब शैव ग्रंथ से आया है, तंत्र ये सब अधिकतर।
तो कहते हैं शैव ग्रंथाः सर्वे अपि पाशुपत तंत्रे अंतर्भवन्ति। जैसे वैष्णव ग्रंथ का अंतर्भाव हो गया पांचरात्र में, वैसे ही शैव ग्रंथों का अंतर्भाव कहाँ हो गया? पाशुपत तंत्र में। तथा एव, अभी बाकी भी तंत्र है, तो कहते हैं तथा एव गणेश सूर्य देवी आदि उपासना बोधकानां ग्रंथानां अपि चित्त निश्चलता संपादन द्वारा ज्ञानमेव फलम। बाकी जो है गणेश, अभी कुछ कौल मार्ग आता है, वाम मार्ग, और एक कौल मार्ग भी आता है बीच में। तो सन्यासी को वास्तविक कौल में अधिकार नहीं है। तो आजकल बड़े बड़े ये पीठ है, अधिकतर अखाड़े हैं, अखाड़े के पीठाधीश वगैरह कौल करते हैं। बहुत सारे सन्यासी कौल में है, अधिकार नहीं है। कौल क्या है? कौल में तो क्या है कि विवाहित को अधिकार है, गृहस्थ को। वाम मार्ग तो उससे भी और हटकर है, उसमें वो तो करना ही नहीं चाहिए। फिर भी वाम मार्ग भी करते हैं बहुत सारे सन्यासी, तो कौल मार्ग भी करते हैं। तो कौल करना है आपको तंत्र, तो गृहस्थ बनकर विवाहित होकर करे, अभी आगे आएगा। पर सन्यासी को दक्षिण मार्ग में बाकी को अधिकार नहीं है, केवल सन्यासी को। सन्यासी को तंत्र के लिए दूसरे कोई साथी की आवश्यकता नहीं है, अकेले ही करता है। शिव शक्ति दोनों एक ही जगह है, अपने ही शरीर में है, ऐसे कुंडलिनी को जागृत कर कर करते हैं। तो उनको कौल करने की आवश्यकता नहीं है। कौल तो केवल कौल के लिए पत्नी लगती है, माने केवल गृहस्थों को अधिकार है। तो यहाँ पे कहते हैं ये गणेश सूर्य देवी इत्यादि उपासना जो है, ये भी इनका भी क्या है कि चित्त स्थिरता निश्चलता के स्थिरता या स्थैर्य या निश्चलता, इसके द्वारा क्या होगा? उपासना है तो फल देगा मन की स्थिरता, इसके द्वारा ज्ञान ही फल देगा। और ज्ञान क्या है? मोक्ष के लिए साधन है, इसीलिए मोक्ष के लिए परंपरा साधन हो गया। ये तो स्पष्ट है, अब तक सभी उपासनों का अंतर्भाव ऐसे ही हो गया, माने परंपरा से साधन में अंतर्भाव हो गया। सर्वेशा अपि येषां धर्मशास्त्र अंतर्भाव, और सभी ये जो है उपासना क्या है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत हो गए। तो धर्मशास्त्र क्या देगा? चित्त शुद्धि देगा और चित्त एकाग्रता देगा। और ज्ञान क्या? साक्षात मोक्ष फल देगा। पर धर्मशास्त्र चित्त शुद्धि देगा, इसीलिए परंपरा से ज्ञान का साधन हो जाता है, इसीलिए परंपरा से मोक्ष का साधन हो गया। तत्र देवी उपासना बोधक ग्रंथेषु द्वौ संप्रदायो वर्तते, एकः दक्षिण संप्रदायः, इतरः उत्तर संप्रदायः। उत्तर संप्रदायं वाम मार्ग इति कथयन्ति तत्र। तो यहाँ क्या कहते हैं? देवी उपासना बोधक ग्रंथ जो है, तो शिवजी ने एक पढ़ाया है देवी तंत्र। तो वो सब अभी आजकल जो तंत्र है वो देवी तंत्र बहुत सारा है, जो श्री विद्या इत्यादि कहते हैं। उसमें दो मार्ग कहते हैं, मुख्य मार्ग दो हो गए, एक दक्षिण मार्ग, दक्षिण संप्रदाय, और दूसरा उत्तर संप्रदाय। उत्तर संप्रदाय को क्या कहते हैं? वाम मार्ग भी कहते हैं। अब ये कहते हैं दक्षिण संप्रदाय रीत्या ये ग्रंथः देवी उपासनं बोधयन्ति ते धर्मशास्त्रे अंतर्भवन्ति। इसमें केवल ये दक्षिण संप्रदाय का जो है, दक्षिण संप्रदाय उत्तर देश और दक्षिण देश, ऐसे देश का विभाग नहीं है। ये दक्षिण माने मार्ग, दक्षिण माने ये दायां हाथ, दायां हाथ को दक्षिण हाथ कहते हैं, इसलिए प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा क्या होती है? प्रकर्षण दक्षिण, दक्षिण दिशा में आप प्रदक्षिणा जो भी कहते हैं, उल्टी प्रदक्षिणा नहीं करते, दक्षिण कहते हैं, प्रदक्षिणा कहते हैं। आप अपने इष्ट देवता को जिनकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो आपके दाएं ओर रहेंगे, आपके राइट साइड पे रहेंगे। कभी भी आप पूरा घूमते रहेंगे तभी आपके राइट साइड पे होने चाहिए वो दक्षिण में। तो ये दक्षिण मार्ग है। तो इसका धर्मशास्त्र में अंतर्भाव हो गया, माने धर्म ही है, इसे करना चाहिए। सन्यासी भी करता है, माने ऑर्थोडॉक्सी में पीठ के जो है सन्यासी, चातुराम्य पीठ के, उनको दक्षिण मार्ग का तंत्र प्राप्त है, श्री विद्या। अभी आगे कहते हैं वाम मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग हो गया। तो कहते हैं ये धर्मशास्त्र में अंतर्भाव नहीं होगा। तो कहते हैं वाम मार्ग यस्मिन् ग्रंथे अस्ति स ग्रंथ धर्मशास्त्र विरुद्धत्वात् अप्रमाणम भवति। वो धर्मशास्त्र के विरुद्ध बहुत सारा साधन बताता है। जैसे क्या बताएंगे आगे, सुनकर भी क्या है कि सब नहीं पढ़ पाएंगे, हम छोड़ना पड़ेगा बीच में, भरी सभा में नहीं पढ़ सकते ऐसे। तो वाम तंत्रमपि यद्यपि परमशिवेन अकारी, तो कहते तो ये वाम तंत्र भी तंत्र के अंतर्गत है, और तंत्र तो शिव जी से आया है, इसीलिए कहते हैं यद्यपि परमशिवेन अकारी, परम शिव जी है जिन्होंने ये बनाया है ये तंत्र,
तथापि सर्ववेद शास्त्र विरुद्धत्वात् न तत्प्रमाणम भवति। किंतु ये शास्त्र सभी शास्त्रों से विरुद्ध होने से इसे प्रमाण नहीं मानते, नहीं मानना चाहिए। तो कहते हैं अरे शिव जी ने साक्षात ईश्वर, शिव जी ईश्वर का ही रूप है एक, उन्होंने दिया है, तो ईश्वर ने दिया ये सब कुछ ठीक होता नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने दिया जो शास्त्र है वो शास्त्र प्रमाण है, उससे विरुद्ध यदि होगा तो बाकी कुछ पुराण इत्यादि या तंत्र के ग्रंथ है वो उससे विरुद्ध होंगे तो प्रमाण नहीं होंगे। जैसे बुद्ध को अवतार मानते हैं, अभी उसमें बुद्ध में भेद करते, किंतु जो दूसरे बुद्ध भी थे, जो प्रसिद्ध बुद्ध नहीं दूसरे, उन्होंने भी क्या है कि वैदिक धर्म के विरुद्ध कुछ कथन किया, बहुत सारा कथन वैदिक धर्म के विरुद्ध है, इसलिए उसे प्रमाण नहीं मानते। वो तो साक्षात नारायण अवतार मानते हैं, दशावतार में आते हैं। दशावतार में बुद्ध होने से भी उनके वेद विरुद्ध वाक्यों को प्रमाण नहीं मानते। वैसे ही क्या है कि शिवजी ने भी बनाया है कोई तंत्र, तो भी यदि वो इससे विरुद्ध है, वेद शास्त्र से विरुद्ध है, तो उसे नहीं मानेंगे, प्रमाण नहीं मानेंगे। जैसे यहां दिखा है कि यथा विष्णुना बुद्धावतारे कृतः नास्तिक ग्रंथः वेद विरुद्धत्वाद अप्रमाणम भवति। जैसे विष्णु के ही बुद्ध अवतार है, बुद्ध अवतार विष्णु जी बुद्ध का अवतार लेकर आए, फिर भी क्या है नास्तिक ग्रंथ बनाया जो वेद के विरुद्ध है, इसीलिए अप्रमाण हो जाएगा, अप्रमाण है। तथा शिवकृतम वाम तंत्र अपनी, वैसे ही क्या है शिवजी ने बनाया है इसीलिए प्रमाण ही नहीं है, शिवजी ने बहुत कुछ कहा है, सभी प्रमाण नहीं है। तो वाम तंत्र जो है वेद से विरुद्ध है, इसीलिए अप्रमाण है। जहां किसी रूप में आकर ज्ञान दिया है, यदि वो देखिए भगवान कृष्ण के भी वाक्य क्यों प्रमाण मानते हैं गीता शास्त्र, क्योंकि वो वेद से अविरुद्ध है, वेद से अविरुद्ध है तो प्रमाण है वेद विरुद्ध होने से अप्रमाण बन जाएंगे। तत्र ही, अभी क्यों कहते शिवकृत तंत्र में क्या है, वाम तंत्र में, तो कहते तत्र ही मदिरादयः अनेके अत्यंत अशुद्धा पदार्था ग्राह्यत्वेन कथिता। वैसे देखिए और एक विचार है, कभी किसी का संशय आएगा ऐसे कैसे हो सकता है कि इसमें अभी निर्णय कैसे लेंगे, कौन सा प्रमाण है। देखिए वेद प्रमाण है, वेद में किसने क्या वाक्य क्या कहा ये सब नहीं है, केवल ऋषि को प्राप्त हुआ है, उसके कर्ता नहीं है पौरुष। शिव जी भी उसके कर्ता नहीं है, विष्णु जी नारायण ये कोई कर्ता नहीं मानते। ईश्वर का वचन है, जो इसका का श्वास ही है वो नित्य है। नित्य माने क्योंकि वो अंतर्गत ईश्वर से, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान वेद के रूप में प्रकट होता है। भिन्न भिन्न बात में पुराण हो या शिव जी का कोई तंत्र हो, ये सब उससे विरुद्ध होने से उसको छोड़ देंगे। तो जहां जैसे वेद में भी यदि विरुद्ध वाक्य प्रतीत होता है कि विरुद्ध है, वेद के ही वाक्य ले लीजिए, वेद को प्रमाण मानते हैं, अभी वेद में ही 2 वाक्य विरुद्ध आ रहे, अणुरणीय महत्वमनिया, ये तो बहुत प्रसिद्ध है हमारे उपनिषद में। किंतु यदि कहीं कर्मकांड में और ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, तो वहां पे पूर्व मीमांसा कहता है कि कहीं होगा ऐसे दोनों ही प्रमाण मानेंगे, तो वहां पे विभाषा करेंगे। विभाषा माने ये ऐसे भी कर सकते वैसे भी कर सकते, जैसे उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, सूर्य उदय होने पर हवन करना है, हवन अग्निहोत्र आदि, या उससे पहले करना है, तो दोनों वाक्य है। यदि दोनों वाक्य है तो वहां पे विभाषा होती है। विभाषा माने जैसे व्याकरण विभाषा कहते कि विकल्प हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पर जिसने संकल्प ले लिया मैं सूर्योदय से पहले करूंगा, उसे सूर्योदय से पहले ही संध्या आदि करना चाहिए। जिसने संकल्प ले लिया मैं बाद में करूंगा, उसने बाद में ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन ये कर लिया, कुछ दिन सुबह, कुछ दिन सूर्योदय से पहले, कुछ दिन बाद में, ऐसे नहीं। तो यहाँ विकल्प होता है। पर कहीं जहां विरुद्ध वाक्य होता है जिसका अर्थ नहीं लग पाता, तो अर्थवाद करके छोड़ना पड़ेगा, किसी एक का अर्थ दूसरा लगाना पड़ेगा, लक्षणा से एक मुख्य अर्थ बनेगा। इसीलिए वहां पे तात्पर्य निश्चय कर कोई 2 में से कोई तो एक वाक्य सत्यत्वेन जैसा है वैसे कथन कर रहा है, दूसरा क्या है कि अर्थवाद है, या तो लक्षणा करके अर्थ लगाएंगे। वैसे ही अभी कहते हैं कि जो पंच महापातक आते हैं, ब्राह्मण हत्या इत्यादि, मदिरापान, ये सब कहा गया, ये सब महापातक वो होता है, महापातक माने पाप, महापाप वो होता है जिसके लिए कोई ये नहीं है, क्या प्रायश्चित नहीं है, उसे महापातक कहेंगे। कोई पात माने उस, यदि ये 5 महापातक है तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा, ये अर्थ हो गया। तो कहीं तंत्र शास्त्र में यदि मदिरा जो महापातक के अंतर्गत है, पंच महापातक में,
उसको अत्यंत अशुद्ध होने पर भी ग्राह्यत्वेन कथिता, कि इसका ग्रहण करे, कि दारू पिए, मदिरा पिए ऐसे। और ये आदि का है, आदि में तो बहुत है, पंचमकार, जिनको पता है उनको पता है, पंचमकार है, पंचमकार कहते हैं। तो वो सब कहा गया है। तो 5 मकार में आता है, उसमें से एक मदिरा है। तो यदि शास्त्र जो कहता है निषिद्ध है, वही उसी का आप ग्राह्यत्वेन कथन करते हो तो विरुद्ध हो गया। तो प्रमाण कैसे होगा? वेद प्रमाण है, उससे विरुद्ध कथन करने से अप्रमाण हो गया। सर्वलोक वंचनार्थम मलिनान अपि पदार्थान उत्तमान कथयति। तो कहते हैं और लोगों का वंचन करने के लिए क्या कहते हैं, मलिन पदार्थ जो उसको भी उत्तम ग्राह्यत्वेन, जैसे अभी आप मदिरा कह दिया, और बहुत सारा है। तद यथा मदिरा तीर्थ, कैसे कहते, तीर्थम, मदिरा को तीर्थ कह देते। तीर्थ प्रसाद दक्षिण में भारत में अधिक होता है कि तीर्थ प्रसाद देते, तो मदिरा को तीर्थ कह दिया उसमें। मांस को शुद्ध कह दिया, मांसम शुद्धम। मदिरा पात्रम पद्मम, मदिरा पात्र को ही पद्म, पद्म कह दिया, पात्र ही बन जाएगा पद्म। दुर्जन व्यास, व्यास को क्या कहते, दुर्जन, दुर्जन को व्यास तुल्य कह दिया। सभी जो दुर्जन है व्यास है। लशुन शुकदेव, लशुन को तो इसको निषिद्ध है, ग्रहण नहीं करते, तो वेद में निषेध है, प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो कहते उसको शुकदेव कह दिया। ध्वजी मदिरा विक्रयी, तो मदिरा विक्रय को ध्वजी करके कोई साध्वी का नाम दे दिया ऐसे। मदिरा उत्पादक दीक्षिता, दीक्षित कौन है, जो वेद इसमें दीक्षित जो है उसमें क्या कहते हैं, मदिरा उत्पादक, मदिरा का जो उत्पादन करता है। वेश्या सेवी, चर्मकारिण्यादि सेवी, चांडाल्यादि सेवी च प्रयाग सेवी। तो प्रयाग महाकुंभ जहां लगता है, तो किनको कह दिया, ये वेश्या का सेवन जो करता है। फिर चर्मकारिणी आदि, ये चांडाल्य आदि, इनका जो उनके सेवी जो है वो सब प्रयाग सेवी हो गए, काशी सेवी हो गए। और भैरवी चक्र मध्यवर्ती चंडालादय ब्राह्मणा इत्यादि। तो भैरवी चक्र कर क्रम जो है, चक्र में मध्यवर्ती जो है वो सब चंडाल आदि होते हैं उसमें, उनको सब ब्राह्मण कह दिया। तो इसमें एक भी ठीक कथन नहीं है, एक भी इदम इत्थम नहीं है, सभी ऐसे इस पर ध्यान करे, ऐसे समझ कर करे, बहुत सारा है। जैसे अभी ये क्या है कि बहुत सारे, अभी इसमें फिर आगे जाकर के नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में भी क्या है कि जप आदि बहुत करते हैं, उसके बाद उनमें से फिर अघोरी बन जाते हैं, कोई अघोरी बन जाते हैं। अघोरी तो क्या है कि वो क्या करते हैं कि वो स्मशान में साधन करते हैं। तो स्मशान में साधन करते एक, फिर स्मशान में साधन करते कि स्मशान में जो जल रहा है उस शरीर का भी भोग करते हैं, तो इत्यादि बहुत सारा है आगे। तो इसीलिए उसका सब वो वेद विरुद्ध होने से उसका निषेध कर दिया कि वो सब धर्मशास्त्र के अंतर्गत नहीं होंगे। अभी कहते हैं अत्यंत व्यभिचारिणी योगिनी थी। योगिनी किसको कहते हैं, अत्यंत जो व्यभिचारी है। स्वैरी योगी इति च प्रतिपादयति। और सब बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो ऐसे, मैंने बच्चे को भी लगेगा कि ये कैसे ठीक नहीं है, मैंने शास्त्र में जो बच्चा है उसको भी लगेगा ये कैसे, ऐसे सब कैसे होगा। किंतु क्या है कि लोगों को क्या है कि जैसे प्राणी का स्वभाव है, जैसे क्या है, स्वभाव क्या है कि काम और अर्थ, तो इसी के पीछे जो अधिक है उनको क्या है वो मिटाने के लिए मार्ग बनाया है। वास्तविक क्या है कि भोग करके समाप्त कर दो। और भोग से क्या है कि अग्नि में आप घी डालते रहेंगे, वो बढ़ते रहेगा, तेल बुझती नहीं है, अग्नि आप तेल से नहीं बुझा सकते। तो ये तंत्र मार्ग में जो जाते हैं मोक्ष के लिए चले जाते हैं, और क्या है उसमें फंस जाते हैं। विभूतियों में जैसे फंस जाते हैं, सिद्धियों में, वैसे इसमें भी फंस जाते हैं। कामना कभी संपूर्ण होती नहीं है। तो क्वचित कोई है, अधिकतर तो कोई ये नहीं कर पाता, क्वचित कोई है सिद्धि प्राप्त कर लेता है, माने सिद्धि प्राप्त करना वो शुद्ध रह पाता है इसमें। एवं आदि ही बहु प्रकार वाम मार्ग व्यवहार अत्यंत निषिद्धोपि तत्र वर्तते। अत्यंत निषिद्ध है, केवल निषिद्ध, अत्यंत निषिद्ध है, इसको तो माने इसकी बात ही ना करे, ऐसे ऐसे सब है वो सब करते हैं। किंच पूजा समय अनेक दोष युक्तामपि स्त्रियम उत्तमा शक्ति रीति कथयति। और क्या है कि क्योंकि शिवजी ने देवी, वास्तविक क्या है कि सभी को देवी देखे, इसमें क्या होता है कि सभी को देवी के रूप में देखे, तो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है उसमें, तो सभी को देवी देखे। और सभी को देवी देखे उसमें भी क्या है कि देवी को माँ के रूप में देखना भिन्न तंत्र है, माने सभी को देवी देखे, सभी को माँ के रूप में देखे,
ये तो दक्षिण संप्रदाय में सबको माता जी कहते हैं, अम्मा कहते हैं। उसमें क्या है कि सभी को भोग्य देखे, ऐसा है भोग्य, इसीलिए क्या है कि अत्यंत निषिद्ध है, इसीलिए कहते हैं व्यभिचारी को भी वो अंतर्गत कर देते इसमें कि ये भी उत्तम स्त्री है, ऐसे कह दिया। अनेक दोष युक्त, तो दोष युक्त स्त्री है जिनको देखते नहीं है, दूर से चले जाते हैं, ऐसी जगह पे भी नहीं जाते, उनको सब उत्तम शक्ति कह देते हैं। अभी जातित चंडालीम अत्यंत व्यभिचारिणीम रजस्वलाम अपि स्त्रियम देवी बुद्धिया पूजनीयाम कथयति। तो क्या कहते हैं, रजस्वला स्त्री हो, अरे अच्छे नहीं है, अच्छी स्त्री नहीं मानते, किसी भी दृष्टि से ठीक व्यवहार नहीं है, इनको सब उत्तम कहते, देवी बुद्धिया से पूजा करो कहते हैं। और कहते हैं जैसे अभी मासिक धर्म आता है, तो शास्त्र में क्या है, मासिक धर्म में अशौच मानते हैं, तो अशौच मानते हैं तो 4 दिन जो है माता जी यहाँ जाती नहीं है, जैसे मंदिर वगैरह नहीं जाती है, तो यहाँ कहते हैं उनकी पूजा करें, तो इत्यादि कथन है वहां पे। तस्या उच्छिष्ट भूता मदिराम पेयाम प्रतिपादिति, कहते एक तो क्या कि मदिरा का ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरा क्या है किसी का माने अमृत भी पी रहे हो, झूठा नहीं पीना चाहिए, किसी का झूठा ग्रहण नहीं करते। अभी कहते मदिरा जो झूठा है वो भी उनका, जो माने जो अत्यंत उत्तम करके शक्ति कह दिए, माने मदिरा वो भी झूठा, और किसका झूठा, कहते उनका। तस्याहा उच्चिष्ट भूताम मदिराम पेयाम प्रतिपादि, इसका ग्रहण करे, कहते प्रसाद के रूप में भोग करे ऐसे इत्यादि। अधिक मदिरापाना तया वान्तमपि पृथ्वी पातम अंतरेण एव अतिश्रद्धया आचार्य सहितैः इतरैः सावधान मनस्कैः पेयम आचष्टे। ये तो मैं इसका अनुवाद भी नहीं करूंगा कि इत्यादि माने वांत भार जो आता है उसका सब ग्रहण करे कहा है, ये भी इसका मैं त्याग करता हूँ, आगे पढ़ने योग्य नहीं है, भरी सभा में तो पढ़ने योग्य नहीं, यहीं छोड़ देता हूँ मैं। जिनको पढ़ने की माने क्यूरियोसिटी है पढ़ सकते हैं, पर ये इतना ही है, मदिराम मांसम मत्स्यम मुद्रा, ये इतना छोड़ देता हूँ मैं, जिनको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। मदिराम मांसम मत्स्यम मुद्राम मंत्रांश भोगार्थम मोक्षार्थम च सेव्यान आह। तो ये पंचमकार कहते हैं, मदिरा, मांस, मत्स्य, मत्स्य माने मीन, मछली, मुद्राम जो मुद्रा का प्रदर्शन करते हो मुद्रा, और मंत्रान मांस मदिरा मत्स्य, मंत्रान करके नहीं है यहाँ पे, पंचमकार में ये एक संप्रदाय होगा, पर मैथुन होता है, 5वां मैथुन होता है, तो इसीलिए कि इसीलिए ये जो पंचमकार तंत्र का कौल में करते उसके लिए विवाह करे, तो कौल में अपनी स्वपत्नी के साथ ही कौल में आदेश है कि जो मैथुन भी करे, उसी में भी जो माने पूजा आदि इत्यादि होता है, जो ऊपर लिखा है, ये सब भैरवी तंत्र कहते हैं। तो भैरव और भैरवी माने पत्नी को भैरवी मानते हैं और पत्नी पति को भैरव मानती है, और उस भाव से ही मैथुन करते हैं, ये भी एक पूजा मानते हैं। अब ये कौल जो है ये विवाहित में होना चाहिए। वाम मार्ग में क्या है, अभी कौल में इतना ही नहीं है, कौल में परस्त्री की विभाषा है, ऑप्शनल है। कौल मार्ग में स्वस्त्री के साथ संभोग करे, और परस्त्री ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं। वाम मार्ग में तो कंपलसरी है, वाम मार्ग में परस्त्री कंपलसरी, परस्त्री के साथ ही करना है, इसीलिए उसका वो सब अत्यंत निषिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया, ये बता रही है यहाँ पे। तो अभी इनका अंतर्भाव नहीं होगा, क्योंकि अभी सभी जोड़ दिए तो कहेंगे अरे सभी कुछ चलता है, सभी परंपरा साधन बने, सभी नहीं बनेंगे। जो आपको वेद शास्त्र से हटाते हैं, उससे विरुद्ध कथन करते हैं, वो साधन बन ही नहीं सकते, ना परंपरा से, ना सहसमुच्चय होगा, ना क्रम होगा, उसे तो छुए ही नहीं। इसीलिए इसका कथन अधिक कर दिए। प्रथम द्वितीयादि मकारा अप्रसिद्ध नामना तत्र व्यवहृता, तो उनको अप्रसिद्ध नाम देते, तो मदिरा की जगह कुछ और नाम से दे देंगे, मांस को कुछ और कह देंगे इत्यादि। एवं आदया वाम तंत्रोक्ता सर्वे अपि व्यवहार ऐहिक आमुष्मिक सुकृतात् तत्सेविनम जनम भ्रष्टम कुर्वन्ति। तो कहते भ्रष्ट बना देते। इतना ही अभी हमें चाहिए कि सभी व्यवहार जो है उसमें वाम तंत्र में उक्त जो व्यवहार है वो सभी को भ्रष्ट कर देते। और इनसे बात करेंगे ना, आप बात करके देखिए किसी इनसे, उनमें कोई आपको गुण दिखाएगा नहीं। गुण दिखे माने सभी ठीक है उनके लिए, वास्तविक दृष्टि नहीं होती है किसी के, वास्तविक दृष्टि हो सभी ठीक है, कुछ भी कर लेते सभी, माने सभी को जस्टिफाई करते हैं। अरे तंत्र शास्त्र में ये सब क्या है कि वास्तविक क्या है कि जो तंत्र ठीक से करते हैं, जो भी करते हैं लोगों के बीच नहीं करते, ये सब अत्यंत रहस्य स्थल में होता है, इसीलिए स्मशान में करते हैं, जहां भटकते नहीं लोग,
स्मशान इत्यादि में इसीलिए करते कि लोगों के सामने करने का कोई अर्थ नहीं है, और लोगों के सामने क्या है कि उसका कथन भी नहीं करते, ना ही उनके ग्रंथ ठीक से लिखे हुए हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई कर देगा तो गलत रास्ते पे ही चला जाएगा। तो इसीलिए जो उनके भी जो संप्रदाय में प्राप्त है वो रहस्य में ही करते हैं सब। और किसी ने पुस्तक छाप दिया, उनको तो श्राप लगा। एक मुक्तानंद थे, नित्यानंद गुरु जी थे उनके, केरला के प्रसिद्ध, उन्होंने उनको अवधूत मानते थे, उन्होंने मुक्तानंद को दे दिया, ये सब तंत्र पढ़ा दिया। उन्होंने जाकर उसका वो रहस्य है करके बताया, उन्होंने पूरा उसको पब्लिश कर दिया, पुस्तक के रूप में ये कर दिया, तो उनको श्राप लग गया। बाद में उनको तो फिर अन्य भिन्न फिर विदेश गए इत्यादि, उनके ऊपर केस हुआ, बहुत सारा चला। ये कह रहा हूं कि इसीलिए क्या है कि ये जन्म भ्रष्टम कुर्वन्ति, यहाँ तात्पर्य जो तत्सेविनम, जो ये सेवा करते हैं, ही कामिष्व का सुकृतात, जो आपने पुण्य प्राप्त किया है वो पुण्य का उससे भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसे बता रहे। किंच कर्णच्छेदी योगी अवधूतो गोस्वामी अनेके सन्यासी न ब्राह्मणादश्च केचित वाम मार्गम अनुतिष्ठन्ति। कहते कि अभी कर्णच्छेदी योगी, जैसे हमारे योगी कर्णच्छेदी कहते हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, कान फटे बाबा कहते हैं, कान फटे बाबा तो बड़े, ये तो नाथ संप्रदाय, ये योगी सब नाथ संप्रदाय के होते हैं। अभी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में यही चलाते, उनको सीधे प्रवेश है, तो सीधे प्रवेश है, कोई भी नाथ संप्रदाय के आदमी, उनको कोई न इसमें रहना है न कतार में लगना है, कुछ सीधे प्रवेश है। तो ये तो नाथ संप्रदाय के बहुत अभी भी अनुयायी जो है वो माने अच्छा साधन करते हैं। 40 दिन का इत्यादि साधन होता है सिद्धि के लिए, मौन में रहते हैं, नाथ दिखेंगे आप, ठंड में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कपड़े कम पहनते इत्यादि। अवधूत तो क्या, अवधूत को सब चलता है, उनको गोस्वामी कह दिया, कर्णच्छेदी को योगी कह दिया, अवधूत को गोस्वामी कह दिया। अनेक सन्यासी न और ब्राह्मणादेश केचित वाम मार्गम अनुतिष्ठन्ति, ये जो है ये सब बहुत सारे सन्यासी और ब्राह्मण भी, ये क्या है कि ये बहुत सारे केचित वाम मार्गम अनुतिष्ठन्ति, वाम मार्ग ने कौल और मार्ग वाम मिलाकर कह रहे, वाम माने वास्तविक कौल करके, कौल जो कहते हैं कौल मार्ग में ओवरलैप मानते हैं बहुत सारे। तेज सर्वमिदं लोक वेद निंदितम इति ज्ञात्वा एव अतिरहस्यतया गोपायन्तीमं वाम मार्गम। तो कहते हैं इसको रक्षण भी करते हैं, क्योंकि क्या है कि ये अति रहस्य है, इसीलिए उसका रक्षण करते हैं। लोक वेद निंदितम, ये लोक से भी निंदित है जो व्यवहार है, और वेद से भी निंदित है, ऐसे जानकर कहते हैं अति रहस्यतया गोपयंती, सबको नहीं बताते हैं। तो इस ग्रंथ में तो बता दिया कि ये क्या है कि ये ना करे, इसीलिए बता रहे, पूरा रहस्य नहीं खोल रहे, कह रहे ना करे इसीलिए बता रहे, क्योंकि ये दूर ले जाएगा। किम अत्र अधिकम वक्तव्यम, कहते क्या कहना है इसमें, अधिक कुछ कहने बचा नहीं है। कहते वाम मार्गम शृण्वतः म्लेच्छस्यापि रोमांचो जायते। तो कहते म्लेच्छ जिसका कोई वेद संस्कार भी नहीं है, ये सब यदि क्या क्या करते हैं, यदि इसका वर्णन भी कर देंगे किसी के सामने जिसको संस्कार नहीं वेद, तो सुनने वाले को रोमांच हो जाते, कहते ये क्या क्या करते ऐसे, माने घृणा हो जाती है ऐसे। अति नीच व्यवहार लेखन अयोग्य, इतना लिख दे वही अयोग्य, तो मैंने पढ़ा नहीं कुछ, यहाँ कहते हैं अति नीच व्यवहार है, लिखने के योग्य भी नहीं है, कहते इतना अभी उनको ही लिखते लिखते घृणा हो गई जो ग्रंथकार है। इति विशेषतः अत्र न व्यलेखी, इसीलिए विशेष रूप से यहाँ पे नहीं लिखा है, ऊपर ही ऊपर सामान्य बता दिया। सर्वथापि वाम तंत्रम अत्यंतम त्याज्यमेव, क्या तात्पर्य, क्यों बताया इतना, तो कहते इतना बताया आगे बताने योग्य नहीं है, कहते सभी दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ग्रहण करने योग्य नहीं, वाम तंत्रम अत्यंतम त्याज्यमेव, इसको बिल्कुल न करे, ये बताया, क्योंकि ये तो परंपरा से साधन नहीं बनेगा। ठीक है, हो गया ये आस्तिक का पूरा कथन कर दिया। फिर आस्तिक दर्शनों और आस्तिक मार्गों में साधन में, उसमें उससे नास्तिक में जाते जाते उन्होंने जो वेद विरुद्ध है, आस्तिक ही है पर वेद विरुद्ध है, उससे वास्तविक उसको आस्तिक नहीं कहेंगे, वेद को प्रमाण के रूप में देखने से अधिक वो तंत्र को प्रमाण देखते, तंत्र वेद से आया होगा ऐसे अनुमान कोई कर लेता है, किंतु क्या है कि ये वेद विरुद्ध है, इसीलिए हम नहीं मानेंगे इसको, ये आपको भ्रष्ट कर देता है सभी सुकृत से। तो अभी एक बॉर्डर तक ले आए, अभी कहते हैं अभी नास्तिक का क्या है, नास्तिक मत, तो कहते हैं नास्तिक मत है
बौद्ध जैन क्षमा कीजिए। तो 505 में कहते हैं नास्तिक मतम, नास्तिक मतम अपनी परित्याज्यम एव, परिथा त्याज्यम, संपूर्ण तरह त्याग करे, नास्तिक मत में भी कुछ नहीं रखा, उसका समय व्यर्थ होगा, मत कीजिए। तत्र अभी क्या कहते हैं, ये क्या है, तो बौद्ध मत इत्यादि है, यहाँ पे बहुत है, कहते हैं माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक, ये 4 हो गए बौद्ध मत। 4 पहले हमने देखा है, ये 4 बौद्ध मत है। 5वां चारवाक मत, चारवाक के ग्रंथ है, इसके बृहस्पति करता है बृहस्पति करता है इसके, जो असुरों के गुरु हैं। फिर कहते हैं दिगंबर इति षट वर्तन्ते, दिगंबर, दिगंबर माने जैन, दिगंबर अभी उसके बाद श्वेतांबर भी हुआ है, दिगंबर माने दिगेव अंबरम यस्य, तो दिगंबर संप्रदाय क्या है कि जहाँ पे वस्त्र नहीं पहनते, कि ये जो दिशाएं हैं वही वस्त्र है, तो वस्त्र नहीं पहनते, वो मुख्य संप्रदाय। उसमें फिर श्वेत पहनते, वो श्वेतांबर है। फिर भिन्न भिन्न हुआ आगे, इति षट वर्तन्ते, न एते वेदम प्रमाणत्वेन अभ्युपगच्छन्ति, इनको नास्तिक क्यों कहते हैं, क्योंकि वेद को प्रमाण नहीं मानते। तेषां सिद्धान्तः अपि परस्परं विलक्षणम् एव आस्ते, सिद्धांत अपि विलक्षणः एव आस्ते, विलक्षण है, उनका सिद्धांत एक दूसरे से विलक्षण है, सभी का इन 6 का विलक्षण है। हाँ, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक सबका मिलके मुख्य मत तो शून्यवाद मानते। फिर शून्यवाद जिनको समझ में नहीं आता उनको फिर कह देंगे थोड़ा आप ठीक है बाह्य वस्तु माने, केवल अंतर माने, बाह्य माने इत्यादि, ऐसे कथन कर कर माने एकता हो सकती है, पर फिर भी उनमें कोई भेद है। अभी कहते हैं तत्र माध्यमिक, माध्यमिक सर्वशून्यवादी, सभी शून्य कहता है, सभी सर्वम शून्यम कहता है, वो माध्यमिक है। योगाचार क्या है, योगाचार सर्वे पदार्था न विज्ञान स्वरूपात भिद्यन्ते, विज्ञान माने ये वेदांति का विज्ञान नहीं है, सत्यम ज्ञानम अनंतम वो वाला ज्ञानम विज्ञानम नहीं है। ये विज्ञान क्या है, ये विज्ञान माने जो वृत्ति रूप विज्ञान है, हम जिसको वृत्ति कहते हैं अंतःकरण में, तो ये अंतःकरण का जो परिणाम है जिसको विज्ञान कहते हैं, ये उस विज्ञान स्वरूपात न भिद्यन्ते सर्वे पदार्थ, बाह्य पदार्थ जो है वो अंदर जो वृत्ति हो रही है, घट का ज्ञान हो गया, वो घटक ज्ञान से भिन्न घट नहीं है कहते। सिद्धांति क्या कहता है, घट ज्ञान जो है वो चैतन्य घट के रूप में प्रतीत हो रहा है, चैतन्य नहीं कहता, कहते हैं कि चैतन्य से भिन्न नहीं है। ये क्या कहते हैं, विज्ञान क्या है, चैतन्य नहीं है, ये वृत्ति है, उससे भिन्न नहीं है। विज्ञानम एव एकम तत्व, लगता है कि यार सिद्धांत की बात करें, नहीं, विज्ञान माने वो विज्ञान नहीं, ये क्षणिक विज्ञान है, या जो वृत्ति बनती है उसकी बात कर रहे हैं। तदपि क्षणिकम एव, इसीलिए क्षणिक विज्ञान है, हमारा क्षणिक नहीं, हमारा तो नित्य है, चैतन्य नित्य है, उनका क्षणिक है। यदि वो क्षणिक है ऐसा नहीं मानेंगे, त्याग देंगे क्षणिक नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक कह रहा, वेद से अविरुद्ध नहीं है वो। पर वेद से विरुद्ध क्षणिक कहते, वो तो वृत्ति है, वृत्ति क्षणिक होती है। वृत्ति और घट में भेद नहीं मानते, वो ठीक है, किंतु वृत्ति ही सत्य है, सभी वृत्ति है, ये ठीक नहीं है विज्ञान। इति कथयति। सौत्रांतिक, सौत्रांतिक माने ये सूत्र को लेकर चलते, सौत्रांतिक विज्ञानस्य आकारः बाह्य पदार्थात्मकम विषयम विना न जायते। तो ये सौत्रांतिक और वैभाषिक क्या है, ये बाह्य पदार्थ मानते हैं। ये दो क्या है, माध्यमिक और योगाचार बाह्य पदार्थ नहीं मानते। उसमें से माध्यमिक बाह्य पदार्थ क्या, अंत पदार्थ भी नहीं मानता, कहता वो तो शून्यवादी है। योगाचार क्या करता है, योगाचार बाह्य पदार्थ नहीं मानता, किंतु अंतर जो विज्ञान है वही बाह्य प्रतीत होता है, ऐसे कहता। सौतांत्रिक क्या है और वैभाषिक बाह्य पदार्थ मानते, कहते जिनको माध्यमिक समझ नहीं आ रहा है वो योगाचार मत का लेकर चले। फिर योगाचार चलते चलते जब भी चित्त शुद्ध हो जाएगा तभी वो कहेंगे माध्यमिक। चित्त शुद्ध माने हमारी दृष्टि से चित्त शुद्ध कहेंगे, जब भी शून्यवाद समझ में आएगा तो शून्यवादी बन जाएगा। ये उनका मुख्य मत है, माध्यमिक शून्यवाद। इसको योगाचार को क्षणिक विज्ञानवाद भी कहते हैं। सौतांत्रिक जो है वो कहता है चलो आपको ये क्षणिक विज्ञान भी समझ में नहीं आ रहा, बाह्य पदार्थ मान लो, है नहीं पर मान लो। तो सौतांत्रिक क्या, विज्ञान से आकार बाह्य पदार्थात्मकम विषय विना न जायते। वो क्या कहता है, तर्क लगाता है, देखिए अंदर वृत्ति बन रही है ना, घटाकार पटाकार वृत्ति बन रही है, बाह्य पदार्थ नहीं होगा तो कैसे बनेगा। जो वेदांती भी कहता है ऐसे, तो वेदांती कहते हैं कि बाह्य पदार्थ होना चाहिए। इसीलिए हम क्या है कि हम अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं कि बाह्य अनिर्वचनीय पदार्थ उत्पन्न हुआ है। क्यों, क्योंकि भीतर उसकी वृत्ति बन रही है, ऐसे मानते हैं। तो यहाँ कहते हैं, इसीलिए ये कहते हैं विज्ञान से आकार, माने ये जो वृत्ति बनती है घटाकार पटाकार वृत्ति, उसी को विज्ञान कहते हो। वो बाह्य पदार्थ के बिना
वो बाह्य पदार्थ आत्मक वृत्ति होती, माने घटाकार वृत्ति कहेंगे। बाह्य पदार्थ घट, उसके आकार की, उसका आत्मक माने उसके आकार की वृत्ति बनती है। उसका आकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, बाह्य पदार्थ का स्वरूप ही उसका आकार है, इसलिए विषय के बिना तो नहीं होगा, नहीं उत्पन्न होगा। अतः विज्ञानेन बाह्य पदार्थ अनुमीयन्ते, अनुमान से कहता है कि हमें भीतर वृत्ति बन रही है, इसीलिए बाहर विज्ञान हो रहा है, घट का विज्ञान, पट का विज्ञान, इसीलिए घटापट बाह्य होने चाहिए, ऐसे अनुमान लगाता है। प्रत्यक्ष नहीं है, बाहर होने, प्रत्यक्ष तो वृत्ति है, कहता है बाहर होने चाहिए। न ते प्रत्यक्ष प्रमाण गोचरा, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे घटापट, प्रत्यक्ष तो अंदर वृत्ति है, कहते बाहर का पदार्थ तो प्रत्यक्ष नहीं है, बाहर का तो पदार्थ बाहर है, बाहर होना चाहिए, ऐसे अनुमान लगाते। नापि स्थिरा, और वो क्या है कि वो स्थिर होते हैं क्या, नहीं, वो भी क्षणिक ही है। अपितु सर्वेपि पदार्थ क्षणिका एव इति ब्रूते, वो भी क्षणिक ही मानते, पर क्षणिक विज्ञान केवल नहीं मानते। ये क्षणिक विज्ञान इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाह्य पदार्थ भी क्षणिक है, ऐसे कहते हो, ठीक है। और तो फिर घटक, वैसे ही घटक जैसे क्यों प्रतीत होता है, कहते दो वृत्तियों के बीच में वैसा ही घटा और एक उत्पन्न होता है, ऐसे कहते हैं। वैभाषिक क्या कहते हैं, बाह्य पदार्थ क्षणिका अपि प्रत्यक्ष प्रमाण विषय इति ब्रवीति, जिनको ये भी समझ में नहीं आता, अनुमान से कर रहे, नहीं नहीं नहीं, बाहर का अनुमान का, बाहर तो प्रत्यक्ष दिख रहा, ऐसे जो कहते हैं वो वैभाषिक है। तो वैभाषिक कहते हैं बाह्य पदार्थ क्षणिका, क्षणिक तो मानते हैं, हम भी मानते हैं क्षणिक है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण गोचर है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि बाह्य कोई पदार्थ है। अयम एवं सौत्रांतिक वैभाषिकतयो भेद, दोनों में क्या भेद है, एक प्रत्यक्ष मानता है वैभाषिक बाह्य पदार्थ, दूसरा सौत्रांतिक क्या है, वो अनुमान, अनुमित मानता है, अनुमान से पता चलता है बाहर है, प्रत्यक्ष नहीं मानता, यही भेद है। एतन्मतश्चतुष्टयम् सुगतस्यैव अपि, सुगतस्यैव, सुगत माने बुद्ध, तो उन्हीं का, ये चारों को उन्हीं का मत मानते, भिन्न 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 उनके जो व्याख्यानकार है उन्होंने भेद किया है, ठीक है। पांचवा है चार्वाक, न पदार्थ क्षणिका, ये चार्वाक क्या कहते हैं, पदार्थ तो क्षणिक नहीं है, देह एवं आत्मा इति वदति, वो तो देह ही आत्मा है। भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमतम कुतः, कहते फिर कहां से आएगा, भस्मीभूत तो भस्म हो जाएगा शरीर, उसके बाद इसीलिए क्या करो, तो इसीलिए ऐसे जिसकी बुद्धि है फिर नहीं आना है, तो क्या है कि मौज करो, तो क्या कहेंगे, तो इसीलिए कहेंगे कि विद्यारण्याचार्य भगवान इन पे टीका करते हैं, कहते हैं कि इनका मत जो है ना कि देह ही आत्मा है और कुछ करना नहीं है, आगे फिर जन्म नहीं लेना, तो कर्जा ले लो, जितना चाहिए ले लो पैसा, प्लास्टिक का इकोनॉमी कि इसका कर्जा लेकर उसको दे दो, उससे कर्जा लेकर उसके चुकाने के लिए और एक कर्जा लो, फिर उसका चुकाने के लिए और एक, ऐसे प्लास्टिक कर, तो वापस तो देना नहीं है, वापस देना नहीं है, किससे लेगा, तो कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐसे हास्य के लिए कहते हैं, वास्तविक वो नहीं कहते, पर यही होगा, अंत में यही हो जाएगा। अभी आजकल वही करते हैं ना, इसीलिए प्लास्टिक इकोनॉमी कहा मैंने, कर्जा यहाँ से लो तो चलता है, जो क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी चल रही है, इससे कर्जा ले लो, चला दो, बढ़िया है, बढ़ रहा है, और उसके बाद और कर्जा ले लो, देना तो नहीं है वापस। दिगंबर, फिर दिगंबर जैन, देह न आत्मा, देह विलक्षण एवं आत्मा, ये पहली बार कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये देह आत्मा नहीं है, देह से भिन्न आत्मा है। सच यावत परिमाण देह तावत परिमाण इति जलपति, तो एक जल पकड़ते कुछ भी बोलते कि कोई उसके कोई प्रमाण कुछ नहीं है, बात कर देते, कहते आत्मा भिन्न है तब तक ठीक है, देह से कुछ अनुमान लगा है, ध्यान में इत्यादि ध्यान भी करते, बहुत सारे जैन ध्यान करते, पर ये जितना बड़ा देह है उतना ही बड़ी, उतनी ही बड़ी आत्मा है। इसका खंडन पहले आ गया है, हमने देखा है ये कि, तो फिर वो चींटी के शरीर में है, वो हाथी के शरीर में जाएगा तो एक देश में रहेगा, हाथी के शरीर के चींटी के शरीर में जा ही नहीं पाएगा, पुनर्जन्म भी मानते हो, तो कैसे होगा ये, इत्थम तेषाम परस्परम मतिभेदो अस्ति, ऐसे सभी छह में परस्पर मतिभेद है, दर्शन में भेद है। इतः अपि अनेके पक्षभेदा सन्ति, इससे भी अधिक है, हमने पहले जो देखा है वो हो गया, इसका भी, इसीलिए इसका अधिक नहीं बता रहे। ते अपि वेद विरोधिन एव इति नात्र विशेषता निरूपिता, पर ये वेद विरुद्ध है, इसलिए इसमें अभी इसका विशेष कथन नहीं कर रहे, तो इसका क्या लाभ है, उनका खंडन हो गया, ये इनका क्या है कि खंडन हो गया पहले, अभी खंडन नहीं करे, ना आप ही खंडिता, क्योंकि वेद विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है, छोड़ दीजिए, जैसे तंत्र छोड़ दिया है वैसे इनको भी छोड़ दिए, वेद विरुद्ध है। हाँ, क्या कहते हैं, थोड़ा कोई भ्रांति होती है तो उसके लिए अभ्यास कर उनका निराकरण कर देते हैं,
ब्रह्मसूत्र में बहुत विचार हुआ है इनका, इनका नहीं, बौद्धों का हुआ। जैसे आस्तिक दर्शनों में मुख्य पूर्व पक्ष सांख्य को मानते, नास्तिक में बौद्धों को मानते, तो उनके निराकरण से इनका भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए खंडित भी नहीं किए, खंडन भी नहीं किया, उनको छोड़ दीजिए कहते, क्योंकि ये परंपरा से भी साधन नहीं बनेंगे, भ्रष्ट कर देंगे मार्ग से। इत्थम वाम मार्ग नास्तिक मार्ग ग्रंथा यद्यपि संस्कृत वाणी रूपा एव, ये भी संस्कृत में है, तो सभी संस्कृत में, इसलिए सम्यक कृतम नहीं कहेंगे उनको, व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लेगा, संस्कृत में है, भाषा संस्कृत है, सम्यक कृता है, पर उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। संस्कृत में गाली दे देगा तो क्या वो शुद्ध नहीं बन जाएगी, गाली गाली ही है। तो जैसे तो कहते हैं वाम मार्ग और नास्तिक मार्ग के जो ग्रंथ है वो यद्यपि संस्कृत वाणी रूप ही है, किंतु तथापि ते वेद बाह्या इति न विद्यास्थानेषु परिगण्यन्ते, इनको विद्यास्थान नहीं मानते, ये हमें कोई विद्या नहीं देंगे। तो वेद के बाह्य होने से यही हेतु है, वेद बाह्या ये हेतु गर्भ विशेषण है। इति हेतु न विद्यास्थानेषु परिगण्यन्ते, उनका परिगणन नहीं होता, विद्यास्थान नहीं मानते। तस्माद् वेद अनुसारिणी विद्या प्रस्थानानि 18 एव, तो 18 ही है, वेद के अनुसारी जो है वो विद्या प्रस्थान या विद्या स्थान कहते हैं, वो 18 है, और सभी 18 क्या है कि परंपरा से साधन बनते हैं, चित्त शुद्धि द्वारा और एकाग्रता के द्वारा साधन बनते हैं, ज्ञान उत्पादन करने के लिए कारण बनते, साधन बनते, इसलिए परंपरा साधन हो गए मोक्ष के लिए। ये हो गया 505 तक, बड़ा अंक संपूर्ण हो गया। अभी कहते हैं ये 506 में साहित्यादि तात्पर्य निश्चय पूर्वक तर्क दृष्टि सारग्राही निश्चय, ये तर्क दृष्टि जो विचार कर रहा है इसने तो 18 स्थान का विचार कर लिया, उसमें उसका अभ्यास भी थोड़ा हुआ, और ये सब परंपरा से साधन बनते हैं। नास्तिक और तंत्र ग्रंथ को उसने छोड़ दिया, वाम तंत्र को, तंत्र में भी वाम तंत्र संपूर्ण नहीं छोड़ते। जैसे अभी आपने देखा होगा अधिकतर दक्षिण भारत में होता है, कहीं कुछ करते तो नमस्कार करने की कुछ हाथों से मुद्राएं करते हैं, ये सब तंत्र मुद्रा तंत्र के अंतर्गत है, ये वेद में नहीं आता। तो ये जो यंत्र करते हैं और तंत्र पूजा करते समय जैसे भोग लगाते हैं, उसमें कोई शुद्धि के लिए कोई हाथ से मुद्रा करते हैं, दक्षिण में अधिक होता है, दक्षिण भारत में मंदिर की पूजा में सब, वो केरला में अधिक है, तंत्र ही है वो सब। तो दक्षिण तंत्र में कोई ये नहीं है वाम तंत्र न करे, दक्षिण तंत्र का अंतर्भाव हो गया धर्मशास्त्र में। ठीक है, क्योंकि अभी हाथ जोड़ते हैं, हाथ क्यों जोड़ते हैं, तो कहते हैं यार हाथ जोड़ते हैं, वेद शास्त्र में, वेद में कहीं हाथ जोड़ते हैं इत्यादि, तो ये धातु से सिद्ध होता है कि नमस्कार क्या है, प्रभिभाव इत्यादि। वैसे ही तंत्र भी मुद्राओं से शुद्ध इत्यादि करना या नमस्कार करने की कोई पद्धति भिन्न भिन्न होती है, योनि मुद्रा होते, देवी के नमस्कार योनि मुद्रा करते कोई, तो इत्यादि है। तो साहित्य आदि तात्पर्य, अभी साहित्य का क्या तात्पर्य है, उनका आदि से क्या तात्पर्य, ऐसे निश्चय कर कर फिर तर्क दृष्टि ने सार ग्रहण करने वाला निश्चय ले लिया, जिसमें सार ग्रहण होता है, ऐसा निश्चय उसने ले लिया। इतना सब कर कर फिर साहित्य का विचार आ रहा है, साहित्य आदि का क्या है, उसमें कोई साधन है कि नहीं, ऐसा एक विचार, क्योंकि तर्क हर इसमें लगता है, क्योंकि उसमें कुछ कहा इसमें कुछ कहा, तो सभी का सभी के लिए जो जो प्रश्न आते हैं वो तर्क दृष्टि के प्रश्न के इसमें कथा में दिखा दिए, के रूप में दिखा दिया। तो कहते हैं इनमें अभी क्या है कि मम्मट भट्टादि कृताः साहित्य ग्रंथा, तो कोई मम्मट भट्ट थे साहित्य किया, साहित्य में मेरा अभ्यास नहीं है, नहीं रुचि है, बता रहा हूँ। तो ये ग्रंथ कहाँ है, तो कहते कामशास्त्र अंतर्भवन्ति, कामशास्त्र का बताया, वो क्या आयुर्वेद में अंतर्भाव होता है ऐसे। काव्येषु केशांचित कामशास्त्र अंतर्भाव, तो काव्य में क्या है कि अभी काव्य में केशांचित, यहाँ पे एक साहित्य और दो केशांचित लिखे, एक टिप्पण देख लेते हैं एक बार। साहित्यम क्या है, अलंकार ग्रंथ, अलंकार ग्रंथ को साहित्य कहते हैं। और नायिका भेद रस भेद, नायिका भेद, नायिका, नायिका माने नाचने वाली नृत्य करती है वो माता जी कोई, उसको नायिका कहते हैं। और रस भेद, तो कोई रस भेद होता है, तो ये दो, नायिका भेद और रस भेद आदि अर्थ प्रतिपादका नाम, ये क्या है कि उनका अर्थ प्रतिपादन करते हैं। तो दो विभाग हुए, जैसे नृत्य इत्यादि, रस भेद और नायिका भेद। तो ये कहते हैं वैसे वाले जो है वो केशांचित, काव्येषु केशांचित, उनमें उनका कामशास्त्र अंतर्भाव, तो उसमें कामशास्त्र में आकर्षण करने के लिए नृत्य कर रहे इत्यादि, तो कामशास्त्र में अंतर्भाव होगा, और रस भी कुछ होगा उसमें। अभी केशांचित धर्मशास्त्र, तो रस शास्त्र माने ये ले सकते हैं, कोई सेंट लगाते, ये लगाते, वो
कि ऐसे होगा तो उसका ऐसा प्रभाव होता है इत्यादि जो कथन होता है, तो आकर्षण करने के लिए। अब ये कहते 3 केशांचित धर्मशास्त्रे, तो ये सब त्याग दे। कामशास्त्र में अंतर्भाव होता है इनका। कुछ कुछ जो है अलंकार शास्त्र में भी, इसमें काव्य में उसका धर्मशास्त्र में अंतर्भाव होता है। जैसा भी काव्य है, रामायण को काव्य मानते हैं, महाभारत काव्य है, ये सब धर्मशास्त्र में अंतर्भाव हो गए। बाकी जो वो सब कामशास्त्र में जाने दीजिए। इत्थम अष्टादशापि विद्यास्थानानि ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान संपादन द्वारा मोक्ष हेतु भूतानि। तो ये विद्यास्थान इनको भी मान ले कि आयुर्वेद शास्त्र में अंतर्भाव हो गया, तो उससे उसके द्वारा हो जाएगा। जिसको चाहिए वो उस मार्ग से जाकर चित्त शुद्धि प्राप्त कर कर फिर आना यही है। फिर घूम फिर पे जहां भी है सीधे समझ में आ रहा है कहते हैं आ जाओ, नहीं तो घूम फिर के आ जाओ। आना तो यही है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। जितना भी घूमना है घूम लो। भगवान भी ऐसे ही बहुत करुणा से कहते हैं, सभी शरीरों में जो जो करना है कर लो, मनुष्य शरीर में नहीं करना। ये मनुष्य शरीर में करोगे तो फिर वही जन्म मिलेगा, फिर वहां फिर घूम के आओगे। फिर तो इतनी बार घूम चुके हो, यहीं रहो मनुष्य जन्म में जो ठीक है। धर्म और मोक्ष के लिए प्रयास करो, अर्थ और काम धीरे 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 छोड़ते आ जाओ। यदि वही करते रहोगे तो फिर वही उसी चक्कर में फंसना है, संसरण। घूम फिर के यही आना है, फिर मनुष्य शरीर में ही आना है। मनुष्य शरीर में आके फिर वही धर्म करना है। धर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, फिर क्या चित्त शुद्धि होगी, फिर ज्ञान से मोक्ष होगा। जब तक ये सिद्ध नहीं हो रहा है तुम्हारी बुद्धि में, तब तक कहते घूम कर आओ। मनुष्य शरीर में क्रूरता वगैरह मत करो। ये सब करना है उसके लिए प्राणी शरीर दे देते हैं। करुणा है बहुत कि प्राणी शरीर दे देते, देखो तुम्हारी वासना है ये पूरी कर लो। क्योंकि अधोगति कहते हैं, अधोगति नहीं है उसके, तो वो चाहिए ना। हमारी दृष्टि में जो आत्मा जीव की दृष्टि है, जीव के प्रवास में अधोगति है, पर वो जीव को वही चाहिए, उसको तो उत्तम गति है। वो कहता है मुझे चाहिए था ऐसा, ऐसा ही मुझे भोग चाहिए। वो सिंह के शरीर में, प्राणी के शरीर में कर लो भोग। तो ये भी एक करुणा है। तो कानिचित साक्षात, तो कहते हैं कोई क्या है कि परंपरा से साधन बनते हैं मोक्ष के हेतु, और कोई क्या है कि साक्षात, क्योंकि जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो तो साक्षात साधन बनेंगे, माने अद्वैत ज्ञान। तो कानिचित साक्षात और कानिचित परंपरा मोक्ष के हेतु बनते। अयमेव सर्वशास्त्राणाम अभिप्राय इति तर्क दृष्टि निश्चिकाय। तर्क दृष्टि ने निर्णय ले लिया। क्या निश्चय ले लिया? यही सभी शास्त्र का अभिप्राय क्या है। कोई मोक्ष के लिए, सभी मोक्ष के लिए हेतु बन रहे। अष्टादश जो विद्यास्थान है सभी मोक्ष के लिए ही है। हाँ, उनके भिन्न भिन्न रूप से चलते हैं, पर ये आना है तो अद्वैत से मोक्ष होगा, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। पर ये ज्ञान के लिए किसी भी, माने जैसे जिस जो कर सकता है ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, किसी को ये बता दिया, किसी को वो बता दिया, ऐसे करके सभी शास्त्र जो अष्टादश वेद स्थानीय है, वो सब क्या है कि वो परंपरा से चित्त शुद्धि प्रदान करते। भिन्न को भिन्न रूप से चित्त शुद्धि मिलेगी, किसी और को किसी और से, ऐसे करते आना यही है। इसीलिए सभी क्या है कि सभी शास्त्रों का अभिप्राय ये है, कोई साक्षात मोक्ष का हेतु है, कोई परंपरा से, पर सभी मोक्ष के लिए ही, माने सबकी शास्त्रों की प्रवृत्ति सभी मोक्ष के लिए। अष्टादश विद्यास्थानों की प्रवृत्ति उसी के लिए। यद्यपि उत्तर मीमांसा विना सर्वाणि अपि शास्त्राणि मुमुक्षुना जिज्ञासुना सुतराम परित्याज्यानि इति। तो कहते हैं यद्यपि क्या है कि जो उत्तम अधिकारी है, उत्तर अधिकारी, उत्तर मीमांसा वेदांत के बिना तो सभी शास्त्र, मुमुक्षु जो जिज्ञासु है उसने तो परित्याग करना चाहिए, उसके द्वारा परित्याज्य ही है कि छोड़ना चाहिए इनका सब। क्योंकि उत्तर मीमांसा जो वेदांत है वो साक्षात मोक्ष का साधन है। तो साक्षात मोक्ष का साधन है, उसको छोड़कर करलेडी न्याय, कि करलेडी न्याय से यदि साविका, करलेडी माने पूरा पकवान, खीर इसमें है, आपके थाली में खीर है, पर क्या है कि यहाँ कोने में कहीं लगा उसको चाट रहे, कोने में कहीं लगा है उसको चाट रहे, इसको करलेडी न्याय कहते हैं। हाथ चाटते बैठा है वहां पे, थाली में परोसा इतना सारा, वो नहीं खा रहा है, तो ये करलेडी न्याय। तो वेदांत परोसा है आपको पूरा बना के, सभी पकवान जैसे कि है 56 भोग लगा है, वो छोड़कर अबे हम ये करेंगे, वो करेंगे, तंत्र करेंगे, वाम करेंगे, वो करेंगे इत्यादि कहते। इसीलिए कहते हैं यद्यपि ऐसी स्थिति है, ये सत्य है, उत्तर मीमांसा विना सर्वाणि अपि शास्त्राणि मुमुक्षुणा जिज्ञासुना सुतराम परित्याजनी, दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। किंतु इति शारीरिक मीमांसा सूत्र तद भाष्यकारादि भी प्रतिपादितम तथापि। ऐसे तो शारीरिक मीमांसा माने वेदांत जो ब्रह्म सूत्र, उसमें सूत्र और भगवान भाष्यकार से ऐसे प्रतिपादित तो है, फिर भी तथापि उक्तेन
न्यायेन होना चाहिए, न्यायेन, उक्तेन नयेन नहीं, उक्तेन न्यायेन होना चाहिए, न्यायेन तानि अपि कथमपि तत्र उपयुज्यन्ते इति सूक्ष्मदृष्ट्या दृष्टि ही एवं निश्चिकाय। किंतु वो तर्क दृष्टि की बुद्धि ऐसी सूक्ष्म हो गई है कि चलो ये भी ठीक है, कुछ काम आया, क्योंकि उसे तो प्रश्न थे, सीधे उसको प्रश्न का उत्तर मिला होता तो वो तो अभी इतना चलता नहीं था, 285 पाठ हो गए, इतना लंबा नहीं चलता, उसी सभी को ऐसे ही ज्ञान हो जाता, तर्क दृष्टि को हो जाता तो इतना नहीं चलता। प्रश्न है सबके, हमारे भी प्रश्न है, बाकियों के भिन्न भिन्न प्रश्न, इसीलिए वो कहता है इससे ये लाभ हुआ, उससे वो लाभ हुआ, ऐसे करते करते उसे अंत में ज्ञान प्राप्ति होगी। अभी ये नहीं कह सकते कि वो सब नहीं किए होते तो यही आना था, उसके बिना ये उत्पन्न नहीं होता ना। वो सब यदि नहीं करता तो संशय नहीं जाते, तो ये वेदांत में भी संशय आते, उससे अच्छा वो कर लो। जैसे अभी किसी ने पूछा था बहुत सारे प्रश्न, वो तर्क का अभ्यास नहीं करते, पूज्य स्वामी जी मना किए, पूज्य स्वामी जी ने मना किया तर्क का अभ्यास नहीं करना, तो प्रश्न काहे पूछते हो? प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न उठाते, प्रश्न भी उत्तर तर्क से ही होगा ना। श्रुति कहती है, नहीं श्रुति कहती है पर ये कैसे होगा, यहाँ पे विज्ञान के ऐसा कहता है, वहां पे वो ऐसे कहता है। यदि ये प्रश्न है तो वो तो तर्क से ही जाएंगे ना, उसमें विचार करना विशेष। अभी यदि अब पूज्य स्वामी जी ने कह दिया, मान लो, मानते हो ऐसी श्रद्धा है? नहीं है, बुद्धि प्रश्न उठाता है, शास्त्र ऐसे कहता है, उपनिषद का वाक्य है, प्रश्न आते नहीं, नहीं पर उपनिषद का वाक्य उनको भी अलग लगा है ना। आपके गुरु ये जो कह रहे हो वो तो आप यदि नहीं मान रहे, श्रद्धा होते, श्रद्धा नहीं करो, श्रद्धा तो होगी, श्रद्धा होते हुए बुद्धि वहां पे बीच में आके टांग अड़ा रही है, तो बुद्धि टांग रहे तो बुद्धि को तो अभी बुद्धि का उत्तर तो ऐसा नहीं देंगे। बुद्धि में प्रश्न आया, देखो अब ये शास्त्र कह रहा वो नहीं होगा, वो तो श्रद्धा, केवल श्रद्धा, वहां पे केवल श्रद्धा काम करिए। पर बुद्धि जो मनन है वहां पे, वो मनन के द्वारा जाएगा, वहां पे तो तर्क चाहिए, वो तर्क चाहिए, तर्क का अभ्यास करो। नहीं नहीं, तर्क का अभ्यास नहीं करे, अरे तर्क का अभ्यास नहीं करे, तर्क के प्रश्न क्यों पूछते हो? तो फिर तर्क लगाकर प्रश्न, नहीं नहीं, ऐसा लॉजिकल प्रश्न है आपका कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो तर्क लगा वहां पे, ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो हेतु चाहिए ना, हेतु चाहिए, तर्क आ गया। भगवान भाष्यकार जहां जहां पंचमी लगाते हैं वहां पे व्याप्ति पड़ी है, वहां पे व्याप्ति होती है। भगवान भाष्यकार वैसा नहीं कहते, यत्र यत्र लगाकर नहीं कहते, पर अर्थ वही है। पंचमी में जो हेतु देते हैं वहां पे हर जगह व्याप्ति लगेगी, ऐसा है, उदाहरण भी देते हैं। तो तर्क ही उसी को स्ट्रक्चर करके कह देगा कि ये तर्क की शैली में एक व्यवस्था है समझने के लिए, और कुछ नहीं है। उनका दर्शन नहीं मान रहे, पर वो काम आता है, इसीलिए कहते हैं कि करे, जिनको प्रश्न है वो अभ्यास करे। तो सूक्ष्म दृष्टि से तर्क दृष्टि को ऐसे लाभ हो, या इसलिए उसने निश्चय ले लिया कि कैसे भी तत्र कथमपि उपयुज्यन्ते, कथमपि, वो हर एक के लिए कथम, अरे कैसे करके नहीं कह सकते, कैसे लाभ हुआ हम नहीं बता सकते, पर हुआ है, मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। विचार क्या है कि एक देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड विचार, जैसे अभी बहुत सारे होते हैं, एक एक प्रश्न पूछते, उसका उत्तर देते देते कहीं दूसरा, संदर्भ से संबंध ही नहीं है, कहीं दूसरा पूछ लेते, अच्छा अच्छा वो उसका बताइए, वो बता रहे भाई तीसरा कहीं इससे संबंध नहीं है, जुड़कर पूछते हो अलग है, उत्तर सुनने से पहले बता कर देते हैं, सुनने से पहले। बहुत सारे एक आए थे यहाँ पे, पाठ में भी जुड़े थे, मैंने कहा कि विचार सागर कीजिए, अब ये जैसे छठा अध्याय शुरू हो रहा है, ये संपूर्ण अध्याय है, माने संपूर्ण वेदांत है इसमें, इसमें तो सभी दर्शन का, फिर भी कहीं कुछ अद्वैत सिद्धि से लेके प्रश्न। बोला भाई मेरा अभ्यास नहीं अद्वैत सिद्धि का, पूरा कहां से बताऊंगा, बता तो मैं देखकर भी दे दूंगा, पर ये तुम्हारा प्रश्न है क्या, तुम्हारा नहीं है, किसी को उत्तर देने के लिए। मैंने बोला तो फिर और प्रश्न पूछते रहे, बोला कि यदि आओगे तो जोड़ दूंगा पाठ में, तो फिर बाद में उत्तर देना बंद कर दिया, ये प्रश्न वो प्रश्न मत पूछो, मतलब पाठ में आओ, स्ट्रक्चर्ड एक स्टडी कर लो, उसके बाद प्रश्न जितने चाहे पूछो, प्रश्न का उत्तर देता हूं मैं, पर कुछ नहीं है, कहीं से कुछ, कहीं से फिर बताया कि एक बार आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करके, मेरे मित्र भी है उनको भी प्रश्न है। मैंने बोला उनका अभ्यास क्या है वो तो बताओ, तो बोलते नहीं ये किया। मैंने क्या, कौन से ग्रंथ का अभ्यास? बोले नहीं वेदांत पढ़े। मैंने क्या पढ़े हैं, कौन सा? पंचरषि किया है, विवेक चूड़मणि क्या किया है, तत्वबोध के क्या किया है? तो बोलते हैं नहीं ये सब किया। मतलब किन से पढ़े हैं? बोलते नहीं वो पढ़े हैं। मतलब किन से पढ़े बताओ ना। नहीं नहीं वो पढ़ लिया पुस्तक। मतलब पुस्तक पढ़ने वाले को मैं अभ्यास नहीं मानता। ये वो मैं पुस्तक पढ़कर अभी डॉक्टर चक्रवर्ती को पूछूंगा, मैंने हार्वर्ड की पुस्तक पढ़ी, मेरे डॉक्टर मानेंगे आप? आपके पेशेंट को कहीं कहेंगे कि यार आज अभी छुट्टी पे हूं, आप इनके पास चले, मेरे पास भेजेंगे आप? नहीं भेजेगा कोई। वैसे ही होना चाहिए कि उस वहां संप्रदाय चलेगी, इंजीनियरिंग में संप्रदाय चलेगी, पर इसमें नहीं। बताए आपके शास्त्र, अरे पुस्तक पढ़ लिया, अंग्रेजी आती है हमने पढ़ ली, संस्कृत आती है पढ़ ली, संस्कृत आती है तो भी केवल नहीं पढ़ना चाहिए, पहले संप्रदाय से प्राप्त होना चाहिए।
अभी इसके और अभी अभी नए डेवलपमेंट होते हैं उसको तो अभी फिर डॉक्टर साहब नहीं जाते ना, उसमें कोई कॉलेज में जाके नहीं पढ़ते, कहीं यहाँ सेमिनार वगैरह अटेंड करते अलग बात है, कहीं सेमिनार होता, पर फिर भी क्या है कि अभी नए जो औषध कुछ नया है या कोई नई प्रक्रिया है तो वो तो मैगजीन्स में जर्नल्स में आते हैं, मेडिकल जर्नल्स, यू हैव टू बी अपडेटेड, तो वो पढ़ लेते हैं, तभी कर सकते हैं आप जब भी ज्ञान हो, नहीं तो उसमें लिखा है सीधे पढ़ के सर्जरी करूंगा तो मर्डर केस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे मर्डर केस होगा अपना ही, इसीलिए कहा है कि इसीलिए यहाँ पे क्या आत्मानम हंति इति आत्मघातक कहा गया कि आत्मा को ऐसे आया है, तो वही है आत्महत्या क्या है वास्तविक, अपना ही बिना शास्त्र के अभ्यास कर कर अपना ही नुकसान कर लेना, वही वो अर्थ हो जाएगा। तो ये तत्र उपयुज्यन्ते, तो ये क्या है कि वहां पे जोड़ते, तर्क है, तर्क का अभ्यास कीजिए, बुद्धि यदि वहां पे अधिक काम कर रही है, प्रश्न आ रहा है, संशय मिट नहीं रहे तो कीजिए, उसमें कोई ये नहीं है, पर उनका दर्शन नहीं, वो जो शैली है उससे फिर ये क्यों ठीक नहीं है निराकरण करेंगे वेदांत में, ऐसे तर्क दृष्टि ने अर्थ लगाया। अभी कहते हैं 500 साल तर्क दृष्टि केनचित विदुषा समागम। हाँ, अब ये कथा तर्क दृष्टि की समाप्त कर रहे हैं, ये कथा समाप्त कर कर अगले पार्ट में देखेंगे, समाप्त करेंगे, उसके बाद कितना है ये पन्ना पलट लेते, चलिए आज पन्ना पलट लेते क्योंकि नया पाठ शुरू करने के लिए समाप्त भी करना है और 20 पन्ने हैं, तो तर्क दृष्टि केनचित विदुषा समागम। हाँ, तो कहते हैं ये तर्क दृष्टि किसी विद्वान के साथ उसका चर्चा हो गई, देखेंगे। गुरुमुखा श्रुते स्वबुद्ध्या निश्चिते अपि अर्थे तर्क दृष्टे पुनः संदेह जाता, तो ये इतना सब अभ्यास कर लिया, फिर भी क्या है, गुरुमुख से श्रवण किया है, जिस श्रवण किया उस श्रुत अर्थ में, और अपने बुद्धि से निश्चय ले लिया उस अर्थ में भी, फिर भी ये ठीक है या नहीं, मैंने जो मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट कन्विंस, पर फिर भी किसी का आशीर्वाद हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कुछ कर रहे हैं मुझे ऐसे लगता है और अगले पंक्ति में वैसे ही आ जाता है, बहुत बार होता होगा आपको भी कि अगले पंक्ति में आता है तो कोई पुस्तक खोल देते हैं, बीच में खोल देते हैं, वहां उत्तर मिल जाता है, तो कहते हैं अनुग्रह हो गया, बहुत बार होता है, अधिकतर श्रद्धा जिनको उनको होता है ये, तो ये फिर भी कोई कह दे कि मैंने ठीक समझा है कि नहीं, ये अर्थ लगाने के लिए कहते हैं तर्क दृष्टि को पुनः संदेह जाता, थोड़ा कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, जो मैंने अर्थ लगाया है वो ठीक है कि नहीं, ऐसे किसी का आशीर्वाद हो जाए, ऐसे मन में आया, तो कोई विद्वान से समागम हो गया, तो कहते यो मया निश्चितो अर्थ स एव अयम शास्त्रार्थ उत अन्यः इति, क्या संशय हुआ कि मैंने जो निश्चय लिया है ये ठीक है कि नहीं है, इससे ऐसा ही अर्थ है शास्त्रार्थ या भिन्न है। तर्क दृष्टे कनिष्ठ अधिकारित्वेन पुनः पुनः कुतर्क वशात संदेह युज्यते एव, तो बहुत सारा कुतर्क लगाता था, तर्क भी शुद्ध भी हो गया तो भी क्या है कि वो बुद्धि है, पहले तो वो बहुत गलत सलत अर्थ लगाया, अभी ठीक लगा कि नहीं संशय आ जाएगा इतना अभ्यास करने के बाद, जैसे कहीं कुछ फेल हो गया तो अच्छा अभ्यास करने पर भी कहीं प्रश्न आ जाएगा, फिर से फेल ना हो जाऊं, ये हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं वैसे कनिष्ठ अधिकारी है, इसीलिए चित्त शुद्धि उतनी नहीं थी, तो इतने बुद्धि लगाकर भी प्रश्न तो आ जाएगा, स्वाभाविक है। तन्निवृत्त्यर्थम विद्वद अंतर, अन्य विद्वान जो है विद्वद अंतर निश्चयेन स्वनिश्चय से संवाद संपादनार्थम संपादनार्थं च स कदाचित कंचन विद्वांसम उपसंगम्य, तो ये दूसरे विद्वान से कहीं निश्चय मिल जाए, प्राप्त हो जाए, ऐसे एक संवाद करने की इच्छा से वो संवाद के लिए कभी किसी समय कदाचित कंचन विद्वांस, किसी विद्वान के पास चला गया, उपसंगम्य जाकर स्व अभिप्राय तस्मै निवेदयेत, तो निवेदना की कि आप बता दीजिए कुछ मैंने जो समझा है ये ऐसे ऐसे मैं समझाऊं, ये ठीक है कि नहीं बता दीजिए, क्योंकि कहीं पूछते हैं जाकर क्या प्रश्न है, तो बोलते मैं प्रश्न पूछने से पहले क्या क्या, सीधे प्रश्न नहीं पूछते, जैसे नारद मुनि गए थे तो बोले कि पढ़ाइए मुझे वेदांत उपनिषद, 7वें अध्याय में आता है छांदोग्य में, तो पहले तुमने जितना अभ्यास किया है वो बताओ, उसके आगे पढ़ाएंगे। कोई अर्थ नहीं है कि जो मैंने दो दृष्टि से, एक क्या है कि कोई प्रश्न कोई कह देता है कुछ, अरे ये बताइए कुछ, तो आप बताए तो ये तो मुझे पहले से पता था, अरे पता तो हमारा समय क्यों व्यर्थ करते, पहले से पता था, उससे अच्छा बता दो कि ये पता है ये नहीं पता है, आपको प्रश्न पूछेंगे उत्तर देंगे, अरे ये तो मुझे पता है, तो प्रश्न क्यों पूछे, मेरा ज्ञान देखने के लिए कर रहे हो तो भाई हमारे परीक्षा बहुत ले चुके हैं, आप मत लीजिए, हमें समय नहीं है, या तो
बताइए कि क्या आता है, उसके आगे बता देंगे। इसीलिए क्या है कि वो पूछते हैं पहले तुम्हें क्या क्या आता है बता दो, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो सनत सनत कुमार ये के हैं, तो वैसे यहाँ पे कहते हैं ये पहले बता दिए मेरा ऐसा ऐसा अभ्यास हुआ है, ये विचार है, ये ठीक है या नहीं आप बता दीजिए। सच तर्क दृष्टि वचनम श्रुत्वा भवदुक्तः सर्वोपि मुख्य सिद्धांत एव इति प्रत्यब्रवीत। आशीर्वाद दे दिया, कह दिया कि नहीं बिल्कुल ठीक समझो, यही सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत यही है, ठीक समझियो। तथा तर्क दृष्टि सर्वमपि संशयं हित्वा अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात् ब्रह्म अपरोक्षतया अनुभूय बंध मोक्षादिकम सर्वम मिथ्या एव इति विजज्ञौ। तो एक बार ये एक स्टैम्प पड़ गया कि आशीर्वाद हो गया, तो कहते हैं हाँ ठीक समझो, तो ज्ञान से मोक्ष हो गया, तो सभी संशय छूट गया, एक भी संशय नहीं रहा। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, ये जो साक्षात ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हो गया, उसी को अनुभूति के अनुभूय साक्षात्कार हो गया। और फिर बंध मोक्ष क्या है, बोलते ना अभी मोक्ष नहीं हुआ है, कहते हैं बंध और मोक्ष दोनों मिथ्या है, क्योंकि अभी बंध था ही नहीं। यदि बंध सत्य होता तो मोक्ष सत्य होता, बंध तो मिथ्या है तो मोक्ष भी मिथ्या ही होगा। इसीलिए सर्व मिथ्या है इति विजज्ञ, ऐसे उसने निर्णय ले लिया। इधर क्या है, भगवत चरित्र प्रतिपादका नाम, या भगवत चारित्र प्रतिपादक नाम करके यहाँ पे तीसरा केशांची धर्मशास्त्रे, तो भगवत चरित्र का जहाँ प्रतिपादन होता है वो धर्मशास्त्र अंतर्भाव होगा। और चौथा टिप्पण कहा था ये कानिचित साक्षात, तो साक्षात मोक्ष के हेतुभूत कौन से ग्रंथ है, वो कहते हैं बुभुक्षितस्य क्षुन्निवर्तन द्वारा तृप्त्युत्पादने पक्वान्नम यथा साक्षात साधन। उदाहरण देते हैं कौन सा साक्षात साधन होता है मोक्ष के लिए। उदाहरण में कहते हैं जैसे जो आपने भोजन कर लिया, वो भोजन कर लिया वो क्या करता है, शुद्ध का भूख का निवारण कर देता है, और निवारण के द्वारा तृप्ति प्रदान करता है। तो भूख लगी है, भूख से तृप्ति नहीं होती, भूख लगी है, तो कहते हैं भोजन करने से भूख मिट जाती है, भूख मिट जाने से तृप्ति मिल जाती है। तो अरे तृप्त हूं, पेट, तो ये पेट भरने से होता है, इसीलिए कहते हैं भोजन क्या हो गया, अब यो साक्षात कारण बने, पक्वान्नम तृप्ति उत्पादने पक्वान्नम यथा साक्षात साधनम। तो जैसे साक्षात साधन है वैसे ही क्या है ये। और आगे कहते कृषि सस्यादिकम जो यथा परंपरा साधनम, और ये अन्न पका हुआ अन्न साक्षात साधन हो गया तृप्ति के लिए, क्योंकि वो भूख मिटाता है। तो कहते कच्चा चावल दे देंगे खा लेंगे, तो कहते नहीं वो, पर उसके बिना तो अन्न नहीं बनेगा। यदि आप भात खा रहे, चावल पका हुआ खा रहे, तो कच्चा चावल भी चाहिए, उसके बिना नहीं बनेगा। तो कहते कृषि सस्यादिकम, ये जो कृषि करते हैं तो कहते हैं वो कोई उगाएगा तब जाकर मिलेगा आपको धान। तो कहते हैं धान क्या है, ये पकेगा तभी अन्न बनेगा, तो पकाने के लिए धान चाहिए। तो धान क्या है, धान कृषि इत्यादि ये क्या है कि ये खेती, ये परंपरा से साधन है, इसीलिए कहते से यथा परंपरा साधनम तथा। वैसे ही क्या है, अज्ञान निवृत्ति द्वारा, जैसे भूख मिटाती है वैसे ही अज्ञान को मिटा देता है। उसके मिटने के द्वारा क्या होता है, आत्म अनुभव रूप तृप्ति उत्पादन। तृप्ति क्या है, वहां पे भोजन से तृप्ति होती है, यहाँ पे क्या है कि आत्म अनुभव रूप तृप्ति होती है। उसके उत्पादने केचन ग्रंथा ज्ञान उत्पादन द्वारा साक्षात साधनम, केचन ग्रंथा निष्काम कर्म प्रतिपादन द्वारा परंपरा साधन। कोई क्या साक्षात साधन ज्ञान उत्पादन कर देते हैं, मोक्ष का साक्षात साधन हो गया। और कोई ग्रंथ है निष्काम कर्म प्रतिपादन द्वारा, निष्काम कर्म से कर्मयोग से चित्त शुद्धि देते, उससे परंपरा साधन बनते हैं, जैसे कृषि सस्य इत्यादि। तो ये हो गया चतुर्थ जो टिप्पण था। तो ये 507 समाप्त हो गया। 508 में कहेंगे ज्ञानी न इच्छादि संभव अपनी व्यवहारे औदासीन्यम। जहां शुरू हुआ था वहां ले जा रहे, जहां से इन्होंने पूरा ज्ञानी को कहते इच्छा होती है नहीं होती है, वो प्रतिबंध होती है नहीं, ये संदर्भ चल रहा था, जिससे तर्क दृष्टि ने पूरा अभ्यास कर निर्णय ले लिया। अभी उसी संदर्भ में फिर चल रहे हैं, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तोन्येति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।